अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथ्स में जो थ्योरम नंबर 8.1 है उसको डिस्कस करना है। थ्योरम 8.1 क्या कहता है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में क्या है, ये है कि एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी ये एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी और सी। तो ये जो ट्रायंगल है ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्यों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्यों इसमें एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है जिस तरह ये, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब इसी में जो कंडीशन हमारे पास है वो क्या कहते हैं कि द स्क्वायर ऑन वन साइड, अगर हम इसी ट्रायंगल में वन साइड ले ले फिर उसका स्क्वायर ले ले, फिर वो किस चीज़ के बराबर है, स्क्वायर ऑन वन साइड अपोजिट टू दी, कौन सा साइड होगा, वो साइड अपोजिट टू दी ऑब्ट्यूज एंगल। जिस तरह हमारे पास ये एंगल है इसका अपोजिट साइड क्या हमारे पास है, ये ए बी है, जिसको हमने सपोज किया है कि हमारे पास क्या है, सी है। वो बराबर है, अगर हम उसका स्क्वायर ले ले तो वो बराबर होगा इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज्ड एंगल। फिर वो जो ऑब्ट्यूज्ड एंगल है उसके जो साइड है उसका अगर हम स्क्वायर ले ले, फिर उन स्क्वायर का अगर हम सम भी ले ले और उसके साथ टुगेदर विथ ट्वाइस द रेक्टेंगल, अगर हम टू रेक्टेंगल भी ले ले कंटेनिंग बाय वन साइड, जो कि इसी ट्रायंगल का जो वन साइड है वो ऑफ द साइड क्या है, कंटेनिंग बाय वन ऑफ साइड, इन इसी ट्रायंगल में से उसी रेक्टेंगल के लिए हम वन साइड ये ले ले, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और दूसरा साइड प्रोजेक्शन वाला। तो प्रोजेक्शन क्या है, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, अब ये परपेंडिकुलर यहाँ तक आ गया, फिर ये लाइन यहाँ सी यहाँ तक बी और सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये तो छोटा है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हमने पॉइंट डी का नाम दे दिया, यानी सी और डी का जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो अब एक हो गया रेक्टेंगल के लिए ये प्रोजेक्शन ये साइड, और दूसरा क्या है बी सी। तो इसका अगर हम स्क्वायर ले ले, फिर उन रेक्टेंगल को अगर हम ट्वाइस कर ले, यानी दो रेक्टेंगल ले ले, फिर उसको अगर हम उसी के साथ ऐड कर ले, फिर वो इसी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या मतलब है, इसको हमने यहाँ शो किया है कि ये हमारे पास ये ए बी सी ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ये। इसमें ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ग्रेटर देन 90 है। अब ये कहते हैं कि द स्क्वायर ऑन साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है इसका अपोजिट साइड हमारे पास क्या है, बी सी है, इसको हमने लिया है ए, ये वन साइड है, दूसरा साइड भी हम उतना लेंगे, तीसरा इसी तरह, यानी एक ऐसा डायग्राम जिसके फोर साइड अगर इक्वल हो तो उससे स्क्वायर बनता है। इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर हो गया, यानी अपोजिट साइड का स्क्वायर हो गया, और उसके साथ वो ये जो स्क्वायर है टोटल स्क्वायर, फिर ये बराबर है जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या है यहाँ पर ऑन द साइड कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसकी ऑब्ट्यूज एंगल के जो साइड है यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर ले ले, जिस तरह हमारे पास बी है, ये साइड भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, ये भी क्या है बी के बराबर है, ये दूसरा स्क्वायर हो गया, यानी बी का स्क्वायर हो गया। इसी तरह तीसरा हमारे पास क्या है सी, ये भी सी के बराबर है, सी के बराबर है, सी के बराबर, ये क्या है सी स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सम ऑफ टू कंटेनिंग साइड, इसका स्क्वायर हमने ले लिया। और इसके साथ अगर हम क्या करें, इसी ट्रायंगल से वन साइड ले ले, जिस तरह हमने लिया है ये
ए बी या सी लिया है, जिस तरह हमने इसको अलहदा शो किया है, जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है उसके बराबर ये लिया है। और उसके बाद क्या है, जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन किस तरह होगा, जो ए सी लाइन है इसका प्रोजेक्शन अगर हम पॉइंट सी सी परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो लाइन इधर बनेगा। और इसी तरह ए बी तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इस लाइन को हमने आगे प्रोड्यूस किया, बढ़ा लिया, और सी डी यहाँ से आ गया। दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट डी पर क्या है, इंटरसेक्ट किया। तो इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ए डी है जिसको हमने एक्स से शो किया है, ये क्या है, इसी ए सी का क्या है, प्रोजेक्शन है, किस चीज़ पर है, ए बी पर है। तो इसलिए ये कहते हैं कि इन सम के साथ अगर हम इस रेक्टेंगल का, जो रेक्टेंगल बता रहा है, इसी रेक्टेंगल का मतलब है वन साइड इसी ट्रायंगल से हो गया, दूसरा साइड इसकी प्रोजेक्शन से हो गया, तो इससे हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। ये वन साइड क्या है सी, दूसरा प्रोजेक्शन क्या है एक्स, इसका स्क्वायर सी इंटू एक्स होगा। अगर हम इसको ट्वाइस कर ले, मतलब दो ले ले, दो रेक्टेंगल ले ले, तो फिर वो दो रेक्टेंगल, इसी तरह ये एक स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, अगर हम इन तीनों को इकट्ठा कर ले फिर वो इसी स्क्वायर के बराबर होंगे। ये एक थ्योरम है जो कि हमने प्रूफ करना है। तो ये एक डायग्राम के ज़रिए हमने इसको क्लियर कर लिया। मुझे यकीन है कि डायग्राम के ज़रिए आपका कंसेप्ट इसी के मुतालिक क्लियर होगा। अब मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ करेंगे किस तरह, तो वो भी चलो डिस्कस करते हैं। तो अब ये क्या है, ये जो हमारे पास गिवन में है कि एन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या है, पॉइंट ए जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हमने सपोज किया है कि जो बी से है ए से, इसी तरह इसको बी सी, इसी तरह इसको सी से, जिस तरह यहाँ सपोज किया है। अब सी डी क्या है, एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, ये क्या है, सी डी परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट सी, सी पॉइंट से टू कहाँ पर है, ए बी पर है। अब ए बी क्या है, वही बात है, शॉर्ट लाइन है, इसको हमने प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, जिसने एक दूसरे को ए पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया। तो पॉइंट डी जो है, अब यहाँ ये ए डी जो है, सो ए डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी, जो ए डी है वो क्या है, ए सी का क्या है, प्रोजेक्शन है ऑन ए बी पर, ऑन ए बी। अब दोबारा जो ए डी है इसको हमने सपोज क्या किया है, एक्स के बराबर है, और सी डी को सपोज क्या किया है, ये एच के बराबर है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो ए स्क्वायर है ये वाला, वो बराबर है क्या है, सम ऑफ टू साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके साथ टुगेदर, उसके साथ जो वन साइड रेक्टेंगल का हो गया, और दूसरा क्या है, वन साइड ट्रायंगल का हो गया, दूसरा साइड प्रोजेक्शन का हो गया। उसको अगर हम ट्वाइस कर रहे फिर क्या है, ये आपस में बराबर है। इसको हमने प्रूफ करना है, ये हमारा क्या है, टारगेट है, जो कि हमने यहाँ लिखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। तो प्रूफ में हम यहाँ इसको शो करेंगे कि स्टेटमेंट और क्या है, रीज़न है। तो स्टेटमेंट में क्या है कि इन ट्रायंगल सी डी ए, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं सी डी ए। इसी ट्रायंगल में अगर हम ये ले ले तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो पॉइंट डी है ये क्या है, 90 डिग्री का है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, तो ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम, तो ये कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर बाकी जो उसका बेस और परपेंडिकुलर है उनकी स्क्वायर के सम के बराबर है। इसलिए ये हमारे पास क्या है कि सी डी ए ये 90, और ये क्या है, गिवन में है। क्योंकि यहाँ हमने लिखा है कि सी डी एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको रीजन में लिखा है गिवन। और दोबारा पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम। इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। दोबारा
हम ट्रायंगल सी डी बी लेते हैं। कौन सा? सी डी बी, जो बड़ा ट्रायंगल है ये वाला। तो इसमें भी वही बात है कि ये क्या है? राइट एंगल है। इसका अपोजिट साइड वही हाइपोटेन्यूज है। ये सी प्लस डी, सॉरी ये सी प्लस एक्स, ये क्या है? इसका बेस हो गया। ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर है। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए स्क्वायर बराबर है सी प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया और प्लस एच स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें यहाँ, तो अकॉर्डिंग ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फार्मूला, तो ये क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इस फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ये क्या है? सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इसी सेकंड इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है और ये क्या है? एक्स स्क्वायर, हमने इसको इकट्ठा लिख लिया, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx ये हो गया। अब ये जो है ये किस चीज़ के बराबर है? इक्वेशन फर्स्ट में ये क्या है? बी के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हम बी स्क्वायर पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर पुट करने के बाद इसकी जगह हो गया बी स्क्वायर और ये क्या है? सी स्क्वायर प्लस 2cx। यहाँ हमने रीज़न में ये लिखा है, जो कि क्या था? हमारा यहाँ टारगेट भी था, या यहाँ हमने लिखा है ये टारगेट भी था। तो ये क्या हो गया? प्रूफ भी हो गया। तो मुझे यकीन है कि ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।